हेलो एवरीवन। सो टीए आर्मी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो तो आज से मैं आपका साइंस का पोर्शन स्टार्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में जो जरूरी बनता है वही पोर्शन आपको कवर करवा दे जा रहा हूँ। फिर टाइम बचेगा तो एक्स्ट्रा भी करवा दूंगा, बट जो एग्जाम में जरूरी बन जाता है पहले वो करवा लेता हूँ। देखो जी, एसआई यूनिट से एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो आज की वीडियो में आपको मैं क्या कराऊंगा, जो इम्पोर्टेंट एसआई यूनिट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए और एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनेगा, तो वो हम सारा कवर करने वाले हैं। बेसिकली दो तरह की यूनिट्स होती हैं, एक फंडामेंटल होती हैं, एक डिराइव्ड होती है। फंडामेंटल वो होती हैं जो मेन है, और डिराइव्ड वो हैं जो फंडामेंटल को यूज करके बनाई गई। अब फंडामेंटल कितनी होती हैं? ये सात आपको जो देखने को मिल रही है ना, इसको फंडामेंटल बोलते हैं। एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछता है कि इलेक्ट्रिक करंट की सही यूनिट क्या है, आप बोलते हो एम्पियर, ये आपको याद कर लेना है। लेंथ की सही यूनिट क्या होती है? लेंथ की सही यूनिट होती है मीटर। मतलब आपको कोई चीज मापनी है कि कोई चीज कितनी लंबी है, तो आप वो किस में मेजर करोगे? मीटर में मेजर करोगे, समझ गए? अब आप सेंटीमीटर भी हो सकता है, फुट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेंथ किसी भी तरीके से मेजर कर सकते हो। लेकिन मीटर क्या है, जब हम सारे नेशन सारे देश की बात करेंगे वो एक दूसरे से बिजनेस करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, कॉमन चीज होती है जो सबको पता हो, तो वो कॉमन चीज हम ऐसा यूज में लेकर आते हैं। सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हो, जो बात आपको भी समझ आए मुझे भी समझ। ऐसे हमारे यहाँ पे रुपये चलता है, कहीं पे डॉलर, कहीं पे यूरो, कहीं पे पीसो, कुछ भी चलता है ना, तो सबको एक करेंसी समझ आ जाए, वो हम बोलते हैं कि ऐसा यूनिट आ जाएगी इस तरीके से। तो लेंथ की सही यूनिट क्या है? मीटर होती है। वैसे मास की सही यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। कहीं पे पाउंड भी होता है, स्टर्लिंग भी होता है, डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलते हैं। तो लेकिन मास की जो एसआई यूनिट है वो क्या आती है? वो किलोग्राम होती है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, केजी कितने केजी का है। टाइम, टाइम की यूनिट मिनट भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है, लेकिन एसआई यूनिट क्या है? सेकंड्स, ठीक है। शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो हम बोलते हैं जब करंट लगती है तो अम्मा याद आ जाती है, ठीक है। तो करंट की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? एम्पियर। सिंबल आपको ए देखने को मिल रहा है। टेम्परेचर, उसको थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर में हम बोल देते हैं, सिंपल एग्जाम में टेम्परेचर पूछा जाता है। टेम्परेचर का सही यूनिट क्या है? केल्विन होती है। शॉर्ट में के लिखते हैं, कैसे आप याद कर सकते हो? हम बोलते हैं टेम्परेचर बताओ भाई, आज को तो महसूस हो जाता है, कल का टेम्परेचर चेक करो कैसा होगा। तो टेम्परेचर की जब हम बात करेंगे तो कल का टेम्परेचर कल से केल्विन बन जाता है, केल्विन केल्विन बना देना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की सही यूनिट क्या होती है? मोल आपको देखने को मिलती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कितनी लाइट है वो किसे चेक करते हैं? उसका सही यूनिट है कैंडेला। तो आप समझ ल्यूमिनस मतलब लाइट, और लाइट कैंडल में होती है, तो ल्यूमिनस की कैंडेला हो जाएगी, ठीक है जी। तो सात ऐसा यूनिट्स आपने कवर कर ली। लेंथ के सही यूनिट मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड, करंट की एम्पेयर, टेम्परेचर की केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला। वो आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बताओ, चार ऑप्शन दिए होंगे तो बताओ इनमें से कौन सी जो है वो फंडामेंटल यूनिट है। फिर सारे के सारे फंडामेंटल यूनिट है, या पूछेगा कौन सी फंडामेंटल नहीं है, कौन सी डिराइव्ड है, समझ रहे हो? तो फंडामेंटल सात कौन सी ये भी आप याद कर लेना थोड़ा टाइम निकाल कर। अब बाकी जो क्वांटिटीज है डिराइव्ड है, जो फंडामेंटल से निकाली गई है, वो सारी क्वांटिटीज हम आज की वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। जैसे पहले बात करेंगे एरिया। एरिया की सही यूनिट क्या होती है? देखो जी, लेंथ की सही यूनिट मीटर होती है ना, तो एरिया को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे स्क्वायर तो लेंथ इंटू विड्थ बोल देंगे, अगर रेक्टेंगल हमारे पास है तो लेंथ भी मीटर हो जाएगा और विड्थ भी मीटर हो जाएगा, और मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करो, मीटर स्क्वायर बन जाता है। तो एरिया की सही यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर, समझ रही हो? वैसे वॉल्यूम में क्या होता है? वॉल्यूम में आप लेंथ को, विड्थ को, हाइट को, तीन तरह की चीजों को मल्टीप्लाई करते हो, तो मीटर को तीन बार मल्टीप्लाई करोगे, मीटर क्यूब बन जाता है। तो वॉल्यूम की सही यूनिट क्या हो जाएगी? क्यूबिक मीटर आपको देखने को मिल रही है। इसी तरीके से स्पीड या वेलोसिटी की बात कर लो, तो स्पीड हम बोलते हैं डिस्टेंस कितना कवर करा किसी गाड़ी ने, और कितना टाइम लगाया, डिस्टेंस अपॉन टाइम बोलते हैं। तो डिस्टेंस तुमने मीटर में मेजर करना, टाइम सेकंड में मेजर करना है, तो मीटर पर सेकंड आपको देखने को मिलता है। मीटर पर मतलब डिवाइड सेकंड, ये मीटर पर सेकंड आपको स्पीड की भी ऐसा यूनिट मिलती है और वेलोसिटी की भी मिलती है। वैसे एक्सेलरेशन की बात करेंगे, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड सेम है, बस सेकंड का स्क्वायर बन जाता है। ये हमारे पास होती है एक्सेलरेशन। डेंसिटी, कोई चीज कितनी भारी है, हम बोलते हैं किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। डिवाइड में मीटर क्यूब, मतलब एक मीटर क्यूब का डब्बा ले लो, उसमें कितना केजी कोई चीज आ सकती है, वो डेंसिटी हो जाती है। तो डेंसिटी की सही यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, या मीटर क्यूब बोल दो। आप किलोग्राम पर मीटर क्यूब इस तरह से लिख सकते हो। मोमेंटम क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम को मीटर से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड बाय सेकंड। ये इस तरह से जो फिजिकल क्वांटिटीज बेसिक आपको इन सभी के बारे में पता होना चाहिए। और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है वो कवर कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारे पास? हर्ट्ज, है ना।
तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हर्ट्स, एच जेड से हम डिनोट करते हैं। फोर्स, आप न्यूटन के बारे में सुनते हो ना, न्यूटन, और इसको कभी कभी ऐसा यूनिट तो न्यूटन है ना, बाकी इसको किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बोल देते हैं कभी कभी, ठीक है जी। प्रेशर हो गया, स्ट्रेस हो गया, इन दोनों की ऐसा यूनिट पास्कल होती है, और ऐसे हम इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। एनर्जी हो, वर्क हो, हीट हो, इन सभी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, ये कभी कभी न्यूटन मीटर भी बोल देते हैं। वैसे पावर के ऐसा यूनिट क्या होती है, पावर है तो वॉट लगा सकते हो, वॉट, और उसको जूल पर सेकंड भी बोल सकते हो। चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करेंगे, ऐसा यूनिट कूलम होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जब हम बात करते हैं, ऐसा यूनिट वोल्ट होती है। रेजिस्टेंस की जब हम बात करते हैं तब ओम हो जाती है, और कंडक्टेंस की जब हम बात करते हैं साइमंस हो जाती है। थोड़ा सा टाइम निकालो और ये भी क्वांटिटीज भी याद कर लो, जितना करवा रहा हूँ उतना एटलीस्ट याद करते रहना, बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जिसने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करा आगे वालों का, वो कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लो। और कोई प्रॉब्लम आए तो हमारा इंस्टाग्राम भी डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम के नाम से वहाँ पे मैसेज कर लेना। जैसे कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस का यूनिट फैरेड होती है ना, तो फैरेड आपको देखने को मिल रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स है, फ्लक्स की सही यूनिट वेबर होती है, लेकिन जब मैग्नेटिक फ्लक्स का डेंसिटी भी लग जाएगा ना, तब यूनिट टेस्ला बन जाएगी। इंडक्टेंस की सही यूनिट हेनरी होती है। ल्यूमिनस फ्लक्स की होती है ल्यूमन, इल्यूमिनस की लक्स हो जाएगी, रेडियोएक्टिविटी की बैकरेल हो जाएगी। ये सारा पोर्शन आप याद कर लेना, इतना ही यूनिट आपको सामने लेकर आए हूँ, उम्मीद करता हूँ सारा का सारा पोर्शन आप आराम से याद कर लोगे। ऑल द बेस्ट, वीडियो को शेयर कीजिएगा, थैंक यू एंड जय हिंद।